आज अगर बात करें तो पूरे हिंदुस्तान के 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू अयोध्या की तरफ जा रहे हैं और उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हुकूमत में ये हुआ है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो जिस तरह से लोग उनको प्यार करें, इसके साथ साथ अगर हम सूरत डायमंड मार्केट की बात करें दोस्तों, 5000 अमेरिकी डायमंड से एक सेट बना के जो राम मंदिर के नक्शे पे है वो भी मंदिर को जो है गिफ्ट दिया जा रहा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इतने बड़े बड़े गिफ्ट। लेकिन पाकिस्तान जो हमेशा बाबरी मस्जिद का नारा लगाता रहा, आज वो इनॉग्रेशन वाले दिन जो है इतना खामोश। तुम लोग चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए खामोश हो। ऐसा मुस्लिम मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि पहली बात तो ये है कि वहाँ पे मस्जिद को शहीद किया गया, वो हमारे लिए बड़े दुख की बात है। दिली दुख है कि हमारी इबादत गाह को उन्होंने शहीद किया है। अच्छा, आपने कहा कि किसी की भी इबादत गाह को डिमोलिश नहीं करना चाहिए, लेकिन सबूत ये कहते हैं कि बाबर ने मंदिर को डिमोलिश करके मस्जिद बनाई। नहीं नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं है। वाह चाचा वाह, क्या सोच है रे तेरी। नहीं बाबर तो उज्बेकिस्तान से थैला में जमीन भर के लाया था और उसी पे मस्जिद बनाया था। सैकड़ों सबूत मिले हैं कि वहाँ पे मंदिर पहले से था और उसको तोड़ के बाबरी मस्जिद बनाया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में फिर मुसलमानों ने क्यों प्रूव नहीं किया इस चीज का कि ये मस्जिद है, इसको मस्जिद रहने दिया जाए? वो तो बड़े सालों से मस्जिद थी, 550 सालों से लड़ाई हो रही है जी। बात ये है कि अगर वहाँ मंदिर होता तो उन्होंने कभी मस्जिद नहीं बनानी थी। अच्छा, कभी मुगलों ने तो ऐसा नहीं किया। कभी भी किसी ने भी, हमारे यहाँ इतने मंदिर हैं तो हमने तो नहीं वो तोड़े। हम अच्छा, तुम लोगों ने मंदिर नहीं तोड़ा? इतने झूठे हैं ये लोग, इनको शर्म भी नहीं आती। हाल ही में 150 साल पुराना मारी माता का मंदिर इन्होंने तोड़ा है। इसीलिए तुम्हारा देश भीख मांगता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। वो हमने वहाँ तोड़ के मस्जिदें तो नहीं बनाई, हमने तो दोबारा उनके मंदिर बनाए हैं। लाहौर के अंदर बात करें तो मंदिरों को तोड़ के टॉयलेट बनाए गए हैं, ये गूगल के अंदर होएगा, लेकिन वहाँ पे हमने मस्जिद तो नहीं बनाई अपनी। तो अबे साले। और ये इंडिया की हिपोक्रेसी है। पहले तो उन्होंने मस्जिद को शहीद किया है, अब उसके बाद वो मुसलमानों को मौक करने के लिए इतना बड़ा वो जलसा कर रहे हैं और उसका इफ्तिताह कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, मुसलमानों के जज्बात के साथ खेलना और उनका मजाक उड़ाना। तो उन्होंने जो मस्जिद गिराई है वो जो ये कहते हैं, उन्होंने क्लेम किया था कि हम सब जो सिटीजन्स हैं वो बराबर हैं और सबको हकूक मिलने चाहिए। तो मुसलमानों का ये हक है कि उनकी मस्जिद को प्रोटेक्ट किया जाए, उनके रिलीजन को जो है उसकी रिस्पेक्ट की जाए। लेकिन ये पहले तो उसको गिराना और उसके बाद ऑब्वियसली एक बदला लेने के तौर पे ही वो मंदिर वहाँ पे बना रहे हैं, जो कि सही बात नहीं है और पूरे उम्मत मुस्लिमा को ठेस पहुँचती है इस बात से। और ऑफ कोर्स हमें प्रोटेस्ट करेंगे हम इसके खिलाफ। के मोहम्मद जो कि खुद मुस्लिम हैं, उन्होंने ही खुदवाई करवाई थी और वहाँ से ढेर सारे मूर्तियाँ निकाली थी। जब यहाँ के लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं तो तुम लोग कौन होते हो? अच्छा, वो तो फिर इन्होंने जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म किए हैं तो हमने उसका हल्का सा ये किया कि उनके मंदिर तोड़े थे कि ये हमारी मस्जिदें ना तोड़े। अच्छा। ना शहीद करें। अच्छा, तो बदला लिया पाकिस्तानी हिंदुओं से? नहीं, बदला तो नहीं लिया। वो इसलिए किया था कि वो जरा ना अमन हो जाए। हाँ। तो आज वहाँ पर राम मंदिर की सेलिब्रेशन के ये 3000 से ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट वीआईपीज आ रहे हैं पूरी दुनिया के, जो इंडिया के साथ जिनका ताल्लुक है। प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, प्रेसिडेंट आ रहे हैं, मुसलमान कंट्रीज भी आ रही हैं। तो वो हमारे लिए शर्म की बात है, उनके लिए भी शर्म की बात है। क्या उनके अंदर ईमान की कमी है? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। मुसलमानों के लिए ये बहुत दुख की बात है। जहाँ जिस मुल्क में भी मुसलमान है उनके लिए ये बहुत दुख की बात है कि ये शर्म आनी चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। सऊदीया को एहतजाज करना चाहिए, सऊदी अरब वालों को, जो हमारे हेड है उन्हें एहतजाज वो करना चाहिए। मुसलमान कंट्रीज आ रही हैं भाई, मुसलमान, उनको शर्म आनी चाहिए ना, उनको लानत हो उन लोगों पे जो इस चीज के साथ दे रहे हैं। मैं ये कहना नहीं चाहता जलाओ घेराओ मुसलमानों को, वो जो है ना कोई वहाँ पे पूछने वाले, उनकी तंजीमें इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो सपोर्ट करती है हुकूमत उनको। ये आपको किसने कह दिया, कहाँ देखा आपने? आपने सोशल मीडिया पे देखा, हर जो घर पे हर बच्चे के पास मोबाइल है, हर बंदे को पता है कि मैंने सर बहुत सारे इंडियन मुस्लिम से बात की, उन्होंने मुझे लाइव वहाँ पे जुम्मे की नमाज होती हुई दिखाई है कि मस्जिद के अंदर बाकायदा तौर पर किस तरह वो खुल्लम खुल्ला बाजुमात मस्जिद में जो है जुम्मा अदा। मुझे भी पहले बताया जाता था कि भाई वहाँ पे लाउड स्पीकर अलाउ नहीं है, वहाँ पर आप लोग जो है मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन सर वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, ये सिर्फ मीडिया का दिखावा है और झूठ है। मैम ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने कुछ चीज़ें देखी हैं, कुछ चीज़ें हमने भी देखी हैं। हमारे, आप सोशल मीडिया को वर्क करें, आप देखेंगे वहाँ पे जो है ना कितना जो है ना वो मोदी ने तंग करके रखा हुआ है कि हम बात करते हैं अपने जो है ना इस पाकिस्तान की बात करते हैं, हम उनको वाइंड अप करते हैं। देखें ये इतने पावरफुल नहीं है, ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। मोदी की पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं तो अभी ये कहता हूँ कि बॉर्डर खुले, मैं तो इंडिया चला जाऊँगा।
कम से कम वहाँ पे जो है ना कि काफिर को इतना सपोर्ट करता है, काफिर के जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो यहाँ पे मुस्लिम की टांगे खींच रहा है, कोई बच्चा है, कोई कुछ भी है। आप देख लें गज़वा फ़लस्तीन में क्या हो रहा है। अमेरिका तो आप कह रहे हैं कि इंडिया में आजादी नहीं, और अभी आप कह रहे हैं बॉर्डर खुले तो मैं इंडिया चला जाऊं। तो वहाँ जाके क्या करूंगा मैं? यही है ना कि किसी मंदिर के बाहर बैठूंगा, मस्जिद के बाहर तो नहीं बैठूंगा। के बाहर बैठ के आप क्या करेंगे? आपका मंदिर के बाहर क्या काम? आप तो मुसलमान हैं। तो दिल में तो हम मुसलमान ही है, लेकिन ये है कि कम से कम वहाँ पे आज़ादी तो है ना। तो ये तो अब आप देखेंगे, आप आउट ऑफ कंट्री जाएं, आप एक तरफ कहेंगे हम पाकिस्तान से आए, एक तरफ कहें इंडिया से आए, इंडिया वालों की ज़्यादा रिस्पेक्ट है। आखिरकार इसके मुंह से सच्चाई निकल ही गई। इससे भी पता है कि बाहर देश में भारत का कितना इज्जत है। इसने खुद कहा है कि अगर बॉर्डर खुले तो मैं भारत चला जाऊंगा, लेकिन हमें इन लोगों का कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपने ही देश में ठीक रहो भाई, भारत में हम सब खुशी से रह रहे हैं। यार हम लोगों को तो 22 जनवरी का बेसब्री से इंतज़ार है, जल्दी से मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होए और हमें अयोध्या जाने का मौका मिले। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगले मज़ेदार वीडियो में।